गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि कांग्रेस सिर्फ नारे दे सकती है। यूपी चुनाव में कांग्रेस की हालत पहले से ज्यादा खराब होगी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील है। पुरानी पेंशन को लेकर भी सरकार चर्चा करेगी। उन्होंने उज्जैन में महाशिवरात्रि पर आयोजन को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म के त्योहारों और आयोजनों पर कांग्रेस को आपत्ति होती है। कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के कार्यक्रमों का विरोध करती है और उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। कांग्रेस की ऐसी सोच पर तरस आता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये सब कांग्रेस की बातें चुनाव तक की हैं और देश इसको समझता है। और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होगा, आप स्वयं देखना। ये जितने नारे की बात आपने लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, इसका हश्र क्या होने वाला है यूपी में, आप वो देखिए, प्रतीक्षा करिए। पहले की वाली स्थिति भी नहीं आने वाली कि साथ आ गए थे पहले। सारी जगह पर कांग्रेस की यही स्थिति होने वाली है। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये सिर्फ नारों की दम पर राजनीति करती आई है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, गरीब हटा दिए थे, गरीबी नहीं हटी थी। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ऐसे नारे दे दे के राजनीति कर रही है। अब देश समझ गया है कांग्रेस को अच्छी तरह से। ये तो तय है कि नहीं बन रही। बड़ाबंदी का मतलब ही ये हो गया कि नहीं बन रही है। और कांग्रेस को ही क्यों करनी पड़ती है ये बाड़ाबंदी, ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है। जब आपको इतना अविश्वास अपने कार्यकर्ताओं पे है तो उनको टिकट ऐसे लोगों को देते क्यों? बाकी भी तो राजनीतिक दल हैं, कोई बंधुआ बना के रखता है क्या अपने लोगों को? और भी राजनीतिक दल है ना। आप समझें कांग्रेस के लोगों की स्थिति अब कैसी हो गई है। लगा है ना, किसने रोका है? आप तो उनके जितने अभियान है ना, घर घर चलो अभियान, या उसके पहले कि जनता तक चलो अभियान, गांव चलो अभियान, जो हश्र सबका हुआ था वही इस आरटीआई का होने वाला है। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले 17 साल से सरकार में है ना भाजपा, अभी तक क्या ला पाए? देखो, कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 रुपए में भर्ती किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली होगी। संविदा कर्मियों को 2-2 हजार रुपए में इनने भरा था, हमने 20,000 तक उनको ले आए। इस पर कभी कांग्रेस बोलेगी नहीं। हमने 7वां वेतनमान लागू किया, सम्मानजनक पारिश्रमिक उनको, सभी कर्मचारियों को उनको दिया जिनको इन्होंने इस तरह से रखा था। और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और लगातार इन विषयों पर मनन करती है। जो भी आयोजन हिंदू धर्म का बड़ा होता है वो उसी पे आपत्ति करते हैं और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है। बाकी दूसरे धर्म की राजनीति में उन्हें कोई धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। हमारे भोपाल में कोई भी कितना बड़ा मेला लग जाए तब उन्हें धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेस का सोच बताता है कि जब भी आयोजन कोई हिंदू धर्म का, वो उज्जैन में इतना बड़ा काम हो रहा है, वहां पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में किया, उससे जैसा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें भी कांग्रेस अगर दीप जलाने को भी अगर वो राजनीति समझते हैं तो मैं समझता हूं, मुझे तरस आता है ऐसी सोच पर। ये सब कांग्रेस की बातें चुनाव तक की हैं और देश इसको समझता है। और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होगा, आप स्वयं देखना। ये जितने नारे की बात आपने लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, इसका हश्र क्या होने वाला है यूपी में, आप वो देखिए, प्रतीक्षा करिए। पहले